हमारे साथ आलोक जी भी हैं। आलोक जी, जैसा कि सर्वे में था वैसा ही अब रुझानों में दिखाई दे रहा है, यानी जो एग्जिट पोल थे वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और न्यूज वन इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो बिल्कुल आंकड़ों के पास। सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया और उनकी टीम को बधाई देता हूं, इतना सटीक सर्वे उन्होंने किया है। और जहां तक मेरे पास जानकारी के साथ आप लोगों ने पहली बार सर्वे किया है, बहुत ही सटीक सर्वे रहा है। ऐसे आप लोग ग्राउंड में काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर चैनल एक दिन आपका बुलंदे पर जाएगा और नंबर 1 पर आएगा। और आपके चैनल का फिलहाल नाम भी न्यूज वन इंडिया ही है। जी, आपका अगला सवाल क्या था? सवाल ये कि जो आप चूंकि जिस तरीके की अभी जो पिक्चर बन रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? कौन सा वो मुद्दा था जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाला था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने इस चुनाव पर बिल्कुल से गोलबंदी की थी। भाजपा ने क्या किया, राजस्थान पे जाकर के वहां पर उन्होंने 7 सांसदों को चुनाव उतार दिया। उन 7 में से 6 सीटों पर जो है वो जो वोट परसेंटेज बढ़ा था, तिजारा में सबसे ज्यादा बढ़ा, लगभग 3% का वोट शेयर बढ़ गया था। बाकी जो 5 सीटें थी जहां पर वोट परसेंट बढ़ा वो 1% से कम है, 0.25 से लेकर के 1% के बीच में वोट परसेंट बढ़ा हुआ है। भाजपा ने पूरी प्लानिंग के तहत वहां पर महंतों को टिकट दिया, सिर्फ इसलिए क्या था कि हिंदू वोट जो है वो कहीं न कहीं इकट्ठा हो सके। हिंदू वोट इकट्ठा करने के लिए भाजपा ने प्लानिंग की थी और भाजपा कहीं न कहीं अपने मकसद में कामयाब हुई है। क्योंकि मैं राजस्थान स्वयं गया था, वहां पर राजस्थान पे लोगों ने अशोक गहलोत की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो चिरंजीवी योजना स्टार्ट की है उसका बहुत ही व्यापक असर है, जिसमें 25 लाख का मुफ्त बीमा लोगों को दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने राजस्थान में उलटफेर किया है, पिछले 30 वर्षों में हर साल 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस रही है, वो जो रिवाज है उसको भाजपा ने कायम रखा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि में भाजपा की मानता हूं। अभी मैं आता हूं मध्य प्रदेश पर 203 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले भाजपा को भी लग रहा था कि कहीं न कहीं वो मध्य प्रदेश में माइनस में जा रही है। इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की, इससे सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई, शिवराज सिंह चौहान को पीछे रखा गया। आपको याद होगा चुनाव से पहले जब मोदी जी ने सभा की थी, वहां पर उस सभा में उन्होंने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया था। वो सिर्फ दिखाने के लिए किया गया था कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई हमारा एक चेहरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेहरा है वो कमल है और मोदी है। आज भाजपा 150 सीटों को लगभग आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। एक बड़ी बम्पर जीत भाजपा को दर्ज हो रही है। मुझे लगता है कि भाजपा के ऑफिस में लड्डू भी आ गए होंगे, पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की है, एक तरह से अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में उन्होंने पेश कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा शायद शिवराज सिंह चौहान को वहां पर बदले, क्योंकि 3-4 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर मजबूत दावेदार पेश कर रहे थे, वो भी अच्छा चुनाव लड़े। लेकिन आपको देखना होगा शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है कि कोई भी उनको टक्कर देने की स्थिति में है। ये जो चुनाव था कांग्रेस भाजपा दोनों ने दिखाने का प्रयास किया कि हमारा राम हमारे है। कमल नाथ जी ने कहा कि राम मंदिर जो अयोध्या में विवादित स्थल रहा है उसका ताला जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस जो नेता थे राजीव गांधी, उन्होंने उसका ताला खोला था। तो राम को अपना बताने की होड़ लगी थी। मोदी ने ताबड़तोड़ रैली की, 16 रैलियां की मोदी जी ने, 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 18 रैलियां की, 2 रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ जो इनके हिंदू फाइबर नेता है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश जाकर 17 रैलियों को संबोधित किया था। आवाज उन सबका असर दिख रहा है जो भाजपा इतनी बड़ी जीत को दर्ज करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि एक्चुअल उलटफेर हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बहुत ही मजबूत दावेदारी थी। भूपेश बघेल तो बोल रहे थे कि हम 75 सीटें जीतेंगे 90 में से, लेकिन वहां पर जो मजबूत दावेदारी पेश किया था वो कहीं न कहीं भूपेश बघेल फेल हुए हैं। और भाजपा जो है जो सरकार लाने में कामयाब हो रही है, ये भाजपा की और मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जिस मेहनत से उन लोगों ने चुनाव को लड़ा है और जिस प्लानिंग के तहत लड़ा है, उसी का परिणाम दिख रहा है कि आज इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार वापस आ रही है। ठीक है। तेलंगाना में भाजपा पहले भी कमजोर थी, लेकिन भाजपा पिछले 5 साल में आप 10 साल देखेंगे तो भाजपा पहले के मुकाबले लगातार कमजोर होती गई है। अभी सिर्फ तेलंगाना में वो 1 सीट पे आगे दिख रही है। तेलंगाना में भाजपा पहले कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को जो वहां पर शासन में आ रही है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा और लोकसभा चुनाव के लिए उसकी दावे थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी। इंडिया गठबंधन यहां मुझे लगता है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब राहुल गांधी और कांग्रेस को लगेगा बिना इंडिया गठबंधन के हम भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आएगी और जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में एक मजबूत हिस्सेदारी की बात करेंगे। अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना लेती 5 में से 4 राज्य में, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के आगे जो दूसरे दल हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं इंडिया गठबंधन पे। अभी जो दूसरे दल हैं उनकी दावेदारी इंडिया गठबंधन मजबूत हो गई है और कांग्रेस की मजबूरी बन गई है जो छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के चलने की और इंडिया गठबंधन को अमली जामा पहनाने की।